तो सर जैसे आपने अभी मेंशन किया कि आपके फादर इतने एनवायरमेंटली कॉन्शियस थे कि आपकी अपब्रिंगिंग भी ऐसी हुई है कि दिवाली पे क्रैकर्स आर नॉट सपोज टू बी बर्स्ट, आपको पटाखे नहीं खरीदने की अलाउंस थी। तो सर आज के टाइम में हमारी कंट्री में जैसे फार्मर्स अपने जो प्रोड्यूस का रेजिड्यू है जिसको हम पुराली बोलते हैं उसको जलाते हैं, और हमारी कंट्री में एक बहुत ही हलाबलू मच जाता है, इतनी कंट्रोवर्सीज होती हैं, ब्लेम गेम होती है, गवर्नमेंट फार्मर्स को ब्लेम कर रही होती है, फार्मर्स गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही होती है। तो सर इस सिचुएशन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं आपके एक्सपर्टीज के हिसाब से? कैसे हम ऐसा कोई तरीका अपना सकते हैं कि फार्मर्स भी हमारे सफ़र ना करें और इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट गलत ना आए? देखो, हम जो चीज़ ढूंढने निकलेंगे हमें वो मिलेगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत सारी एंटिटीज़ हैं जो सिर्फ अपने लिए काम कर रही है। जो पावर में है वो जस्टिफाई करने में लगा है, जो पावर में आना चाह रहा है ऑपोजिशन में है वो गिराने में लगा है। मतलब नहीं चीज़ सही थी या गलत थी। फार्मर है वो दूसरे पे ब्लेम डाल रहे कि तुम भी तो गाड़ियाँ चलाते हो, फैक्ट्री भी बंद कर दो। और जो शहर वाले हैं वो एक सिगरेट से कितना ही धुआं मर जाएगा कि। बट सिर्फ फार्मर्स ये कहते हैं कि ये सबसे इकोनॉमिकल तरीका है, ये सबसे हमें एक्सेसिबल लगता है, इकोनॉमिकल लगता है। तो कोई ऐसा कोई ऑल्टरनेट मेथड है जो हम अपना सके जो एनवायरनमेंट भी हार्म ना करे और फार्मर्स को भी खुश रखे? वही कह रहा हूँ ना, तो अगर हमें तो पहले सोचने का और देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा कि अगर हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने जाएंगे तो सोल्यूशन मिलेगा, और हमें उसको ओनरशिप लेके करना पड़ेगा। एक इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में टर्म है ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। राइट। जो सबका है वो किसी का नहीं। तो हवा, पानी, सॉइल वो सबकी है, बट कोई ओनरशिप नहीं ले रहा है। तो उसमें अब जब कैपिटलिज्म का तड़का लगता है तो सिंपल ये रहता है कि इस सीजन में सबसे ज्यादा मुनाफा मैं कैसे कमाऊं, क्योंकि यही वो कल्चर ब्रीड हो रहा है हिंदुस्तान में। और उसको रोकने का तरीका इतना सिंपल नहीं है कि तुम रुक जाओ या वो रुक जाए।